अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 6.4 कंसंट्रेशन यूनिट का पहला टॉपिक परसेंटेज कंसंट्रेशन और इसका दूसरा टॉपिक होगा मोलैरिटी। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन कि किसी भी चीज़ की हम कंसंट्रेशन को परसेंटेज की फॉर्म में किस तरीके से शो कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी एक सोल्यूशन में अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा है और दूसरे सोल्यूशन में उसी सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हैं, ठीक है ना, तो जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होगा वो कहलाएगा बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन उसके कंपैरेटिव में, ठीक है ना। इस टॉपिक को आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको क्या शो करता है? तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो बेटा ये परसेंटेज क्या है बेटा? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। एक कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो परसेंटेज है और दूसरी है मोलैरिटी। तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज क्या है बेटा? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, कितना परसेंट सॉल्यूट मौजूद है, ठीक है ना, इन सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन है आपके पास, ओके। इस सोल्यूशन में सोचिए ये कौन सा सोल्यूशन आ गया? शुगर सोल्यूशन है, जो शुगर सोल्यूशन। अब सोल्यूशन किस तरीके से बनता है बेटा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब जमा होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है तो सोल्यूशन बनता है। और एक सोल्यूशन में शामिल होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो इसी सोल्यूशन में आपसे पूछा जा रहा है बेटा सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी मौजूद है। समझ में आ रही बात? सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी मौजूद है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? परसेंटेज कहते हैं, ठीक है ना। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इट कैन बी एक्सप्रेस इन 4 डिफरेंट वे। तो इन जो कंसंट्रेशन है यानी परसेंटेज कंसंट्रेशन, इसको 4 तरीके से हम जाहिर कर सकते हैं। चारों तरीकों को सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूर जान लें कि परसेंटेज को और आसानी तरीके से समझ लें कि मिसाल के तौर पर आप जाएंगे 9वीं जमात का एग्ज़ाम देने के लिए और 9वीं जमात के एग्ज़ाम के जो टोटल मार्क्स है वो है 550, ठीक है। मिसाल ज़रा आपने एग्ज़ाम दिया और आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने ऑब्टेन किए भाई? 440 मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिए, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा परसेंटेज बताओ, तुम्हारी परसेंटेज क्या है, टोटल मार्क्स में तुम्हारी परसेंटेज क्या है, तो उसी तरीके से हम जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज मालूम करेंगे। तो अगर ज़रा आपके मार्क्स की परसेंटेज हम निकालते हैं, मिसाल ज़रा आपने इतने स्कोर किए, तो फॉर्मूला कुछ यूँ है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज हमेशा बेटा 100 हिस्से में से निकलता है, ठीक है ना, ओके। तो इसमें मार्क्स ऑब्टेन रखें 440 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 550 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा टोटल मार्क्स में से। 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 5 11, ठीक है, 11 1 11, 11 40, ठीक है, और 40 तो 2 से मल्टीप्लाई तो 80% आया। तो मिसाल के तौर पर आपने टोटल मार्क्स 550 में से, सोचे ये टोटल मार्क्स है 550, ठीक है। टोटल मार्क्स 550 में से जो आपने नंबर हासिल किए वो 440 नंबर हासिल किए। तो परसेंटेज क्या हुई आपकी परसेंटेज हुई बेटा 80%। तो इस 550 में से आपने 80% स्कोर किया है। किसी बच्चे ने अगर कम स्कोर किया तो उसकी परसेंटेज कम बनेगी, जिस बच्चे ने 440 से भी ज़्यादा स्कोर किया उसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन में भी इसी तरीके से होगा। अगर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है तो उसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी, अगर सॉल्यूट की मिकदार कम है तो उसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन कम आएगी। समझ में आ रही बात? ओके। अभी सवालात न्यूमेरिकल आने वाली स्लाइड्स में करेंगे तो उसको आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से परसेंटेज आपको मालूम करना है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। जैसे टोटल मार्क्स हम मालूम कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है बेटा? टोटल होता है, ओके। तो इस परसेंटेज कंसंट्रेशन को, परसेंटेज यूनिट को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस इन 4 डिफरेंट वेज। पहला तरीका आपके पास है बेटा मास बाय मास परसेंट। तो इसके सिंबल आप देख लें, परसेंट मास बाय मास, इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। कुछ ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास बाय मास परसेंट, इस तरीके से भी लिखा जाता है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। तो मास बाय मास परसेंट में क्या होगा बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें जो हम रेशो निकालेंगे, सॉल्यूट भी क्या होगा बेटा? मास होगा,
ठीक है, और नीचे क्या होगा, सोल्यूशन का भी हम मास लेंगे। देखिए किस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज मास बाय मास, ठीक है, परसेंटेज निकालने मास बाय मास, तो सॉल्यूशन का भी मास और सॉल्यूट का भी मास। देखिएगा फॉर्मूला, देखिएगा फॉर्मूला कुछ यूँ है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने मास ऑफ 10 फॉर्मूला लिखा था मास ऑफ 10, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। डिवाइडेड पे नीचे क्या आएगा, अब आप समझ गए होंगे, नीचे मास ऑफ क्या आएगा, सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात, मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज मालूम करें तो आपको यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा बेटा, 100, ठीक है, 100 हिस्से। क्लियर। तो ये फॉर्मूला बेटा मास बाय मास परसेंट मालूम करने का। तो किसी सॉल्यूशन है, समझ लें मिसाल तौर पे ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है। कितने ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। और 100 ग्राम सॉल्यूशन में मास की, सॉल्यूट की परसेंट मालूम करनी है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी परसेंट मालूम करनी है आपको, सॉल्यूट की परसेंट मालूम करनी है। तो आज आप इस फॉर्मूले से आसानी से मालूम कर सकते हैं, तो आपके पास उसका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो इससे आपको कंसंट्रेशन का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद होगा उसकी परसेंट ज़्यादा आएगी, जिसमें सॉल्यूट कम मौजूद होगा उसकी परसेंटेज कम आएगी। सोचें, एक आपके पास आंसर ये आता है 5% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन। सोचा ना, न्यूमेरिकल हल किया, ये आंसर आया। एक आंसर ये आया और एक आंसर आया 10% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल आप समझे, हमने हल किया, तो हमारे पास 2 आंसर आए, एक पहला एक दूसरा। तो इन दोनों आंसर को आप देखकर बताएं कि मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा, पहला वाला कि दूसरा वाला। तो जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है वो है दूसरा वाला, क्योंकि कितना परसेंट सॉल्यूट मौजूद है, 10% सॉल्यूट मौजूद है। समझ में आ रही बात, 10% सॉल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और ऊपर वाले में क्या है बेटा, 5% सॉल्यूट मौजूद है, शुगर मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सोचिए एक और न्यूमेरिकल हमने किया, वो आया भाई कितना आया, 15% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन। तो बताइए अब इन तीनों में से मोर कंसनट्रेट कौन सा है, ये वाला। 15% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि 15% शुगर मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 15 ग्राम मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। इसमें 5 ग्राम मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इसमें जो है 10 ग्राम मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कह रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना, सब डिस्कस हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो क्या है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास बाय मास परसेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियोज़ में इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे अलग-अलग। इस वीडियो में सिर्फ मास बाय मास परसेंट को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। आप चाहें उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। अगला है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको आना चाहिए वैसे। मास बाय वॉल्यूम, तो सॉल्यूट का हम क्या लेंगे बेटा, मास, और सॉल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम। इससे कंपेयर करके हम परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ऊपर आपके पास क्या आएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, m/v है ना, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में आता है, और v वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब। परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्ट्स पर 100 मालूम कर रहे हैं कि कितने पार्ट्स मौजूद है 100 पार्ट्स में, ठीक है। तो इसमें आपको पता चलेगा, इसको मिटाता हूँ। तो इस नीचे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन cm³ में, तो इधर हम बताएंगे बेटा क्या, 100 cm³ सॉल्यूशन में, 100 cm³ सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट मौजूद है, 100 cm³ सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट मौजूद है, ठीक है ना। 100 cm³ सॉल्यूशन और इसमें कितना परसेंट सॉल्यूट मौजूद है वो बताएगा आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तीसरा जो आपके पास मौजूद है वो है वॉल्यूम बाय मास परसेंट। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, देखें वॉल्यूम बाय मास परसेंट। फॉर्मूला क्या होगा इसको देखें, आप आसानी से लिख सकते हैं, फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ऊपर लिखा है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों की यूनिट क्या है बेटा, वॉल्यूम cm³
और अगर आपको DMQ में आप कन्वर्ट करेंगे CMQ में, मास आपके पास ग्राम और पार्ट्स पर 100 मालूम कर रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ क्या बेटा आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन है। तो फिर दोबारा देखिएगा, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूशन की कितने % मौजूद है, समझ में आ रही बात, CM³ में। क्लियर, ओके। खैर पहला समझे, बाद में जो और दूसरा आएंगे उनको ज़रूर हम समझेंगे, ठीक है ना। अगला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम %। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम % में क्या होता है हमारे पास, कि देख लें किस तरीके से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम %। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट CM³ और क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन CM³, ठीक है। और परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी किताब में न्यूमेरिकल शामिल किए गए, वो किसके किए गए बेटा, मास बाय मास % और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम % के। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन्हीं के न्यूमेरिकल है, दूसरे की भी आ सकते, कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन पेपर आपका बड़ा आसान आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें क्या है बेटा आपके पास 100 CM³ सॉल्यूशन में, 100 CM³ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने % मौजूद है, 100 CM³ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी % मौजूद है, तो उसको मालूम करेंगे हम % वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के फॉर्मूले से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये मास बाय मास % का आगाज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास सोचिए एक सोल्यूशन है, उस पर लिखा हुआ एक बॉटल पे कि 5% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन। सोचिए एक बॉटल है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है क्या, 5% मास बाय मास सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 ग्राम ऑफ शुगर, कितना, 5 ग्राम ऑफ शुगर इसमें डिज़ोल्व है, 5 ग्राम ऑफ शुगर इसमें क्या है बेटा, डिज़ोल्व है, ठीक है, इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। तो 5 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व होगा 95 ग्राम ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इन दोनों को जो सोल्यूशन का मास क्या होता है आपके पास 100 ग्राम होगा टोटल मिला के, समझ में आ रही है। इसका फॉर्मूला देखिएगा क्या है, परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। ये फॉर्मूला हमने देखा है, इस फॉर्मूले को आप चाहें तो खोल भी सकते हैं इस तरीके से, ये पूरा वैसे ही है, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूला एक ही है, कोई सा फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। ऊपर सॉल्यूशन था और नीचे अलग अलग करके लिख दिया गया मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आपके लिए बड़ी आसानी होगी, सारा काम जो आप करें वो डेटा में हल कर लें, ठीक है ना, सारा काम आप डेटा में ही सॉल्व कर लें और फिर जाके सब में ये फॉर्मूला लगाएं और तमाम काम कर लें। ये फॉर्मूला नहीं, वो डिफरेंट फार्मूला है, लेकिन नीचे जो है वो सोल्यूशन ही होगा, समझ में आ रही बात। तो आप कंफ्यूज भी नहीं रहेंगे, ओके। तो 5 ग्राम ऑफ शुगर जो डिज़ोल्व होगा 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो उस तरीके से आपके पास कितने ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा, 100 ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा। आइए देखिए इस सवाल पे, सवाल एग्जाम्पल, इससे दोनों फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट के आपके पास 5 ग्राम है, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है बेटा, 5 ग्राम है। नीचे देखिएगा मास, और उसके कितने में डिज़ोल्व है, 95 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व, 95 ग्राम सॉल्वेंट में। तो 95 ग्राम सॉल्वेंट और 5 ग्राम शुगर सॉल्यूट, दोनों की जमा क्या होती है आपके पास, सोल्यूशन बन जाता है। तो कितना हो गया आपके पास, 100 ग्राम, क्लियर, ओके। अगला देखिएगा, इसी फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ इसको। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा आपके पास, 5 ग्राम, ठीक है। नीचे लिखा हुआ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आपके पास कितना है, ज़रा गौर करें, 5 ग्राम, ठीक है। और सॉल्वेंट कितना आपके पास, 95 ग्राम, ठीक है। इसको करें 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। तो ज़रा आप इसे गौर करें,
दोनों एक ही चीज़ बन गई, कोई फ़र्क नहीं है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा आपके पास 5% मास बाय मास। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है, सारा काम डेटा में करें, तो इसके लिए आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी, ठीक है ना। तो मसाइल आएंगे, आपको समझने में मुश्किलात का सामना भी होगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करें, समझ कर पढ़ें, तो ऐसी कोई मसले की बात नहीं होगी, सही है। तो आपकी बुक में जो पहला एग्जाम्पल मौजूद है उसको हल करने की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.3 हमारे पास मौजूद हैं, तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं। सवाल के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, और किस तरीके से करना है वो आपके पास लिखा हुआ है, मैस बाय मैस परसेंट, ठीक है। मैस बाय मैस के रेशियो में आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन बतानी है सॉल्यूट की, ठीक है। और द सोल्यूशन ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 110 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है बेटा, आपके पास सॉल्वेंट है, आप बखूबी जानते हैं, ठीक है ना। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और सल्यूट क्या आपके पास, ये सॉल्ट है, क्लियर। तो आपको क्या मालूम करना है, परसेंटेज कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो आइए परसेंटेज कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। फॉर्मूला पता है ना, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो आइए डेटा बनाते हैं, तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे जमा करते हैं। तो आपके पास क्या दिया गया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, पहला मास ऑफ सल्यूट, और सल्यूट कौन है, सॉल्ट है, कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्ट तो बहुत सारे, सिर्फ NaCl सॉल्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास है बेटा यहाँ पे 15 ग्राम, क्लियर। उसके बाद आपको दिया भाई क्या है, मैस ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है बेटा आपके पास, वाटर है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब वो है आपके पास 110 ग्राम, ओके क्लियर। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम कर लेते इसी डेटा में, ठीक है ना। टोटल मैस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मैस ऑफ सॉल्यूशन, टोटल ना भी लिखे चलेगा। तो मैस ऑफ सॉल्यूशन मालूम करने का फॉर्मूला क्या बेटा, मैस ऑफ सॉल्यूट, मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा 15 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है 110 ग्राम। इसको प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 125 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 125 ग्राम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेटा बन गया आपको। अच्छा मालूम क्या करना है, यहाँ पे लिख दें परसेंटेज कंसंट्रेशन मालूम करना है मास बाय मास, ठीक है ना। तो मालूम क्या करना है बेटा, सवाल में लिखा हुआ है परसेंटेज कंसंट्रेशन, ठीक है, मास बाय मास आपको मालूम करना है, ठीक है। तो डेटा हमने बना लिया, तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएं, ठीक है। फार्मूला इस्तेमाल करें, क्या फार्मूला है आप जानते होंगे, फार्मूला क्या है। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, या फुल भी लिख सकते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय मास। फार्मूला क्या है बेटा, ऊपर ही मास नीचे भी मास, तो मास ऑफ सल्यूट, ऊपर क्या आएगा आपके पास मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखें, आपको परसेंट मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सल्यूट कितना है आपके पास 15 ग्राम, कितना है मास ऑफ सल्यूट 15 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है बेटा, सॉल्यूशन कितना है 110, गलत, ये तो सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा। तो क्या लिखाएगा बेटा 125 ग्राम, ठीक है। इस यहाँ पे यूनिट्स को मिटा देते हैं, यहाँ यूनिट्स की ज़रूरत हमें नहीं होती, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई बाय 100, ओके क्लियर। तो इसको क्या करना है, आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पे x कटेगा तो क्या आएगा आपके पास 520 100 और 525 125, क्लियर। और 5 4 20, 5 5 25, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया। 15 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है आपके पास, 15 मल्टीप्लाई 4 होता है बेटा, ये नेक्स्ट पेज आप समझ ले 15, ठीक है ना।
50 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आ जाएगा 60 और डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5, 5 12 60। तो आपके पास कितना आया बेटा 12% आया। ठीक है, परसेंट मास बाय मास वो कितना आया आपके पास 12। तो सॉल्ट जो है सोल्यूशन में कितना परसेंट मौजूद है बेटा 12% मौजूद है। क्लियर। तो सोल्यूशन कितना आपके पास बना टोटल 125 ml, 125 cm³ ml/O। सोल्यूशन जो अगर टोटल बना मिलाकर 125 ग्राम बना। तो इसमें जो सॉल्यूट शामिल था वो था 15 ग्राम और सॉल्वेंट था 110 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन का मास आया आपके पास 125 ग्राम। ठीक है ना, कितना आया 125 ग्राम हमने वज़न किया। ठीक है, तो हमने इसको सवाल को हल किया और पता चला सॉल्यूट कितने परसेंट मौजूद है। तो सॉल्यूट की जो परसेंटेज मौजूद है वो है 12% सॉल्यूट मौजूद है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगला सवाल मौजूद है, सवाल को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है 6.5 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, तो 6.5 ग्राम ऑफ NaCl डिज़ोल्व है 43.5 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है बेटा सॉल्वेंट है, तो NaCl क्या है आपके पास सॉल्यूट है। ठीक, तो सॉल्यूशन का मास कैसे पता चलेगा बेटा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जमा करेंगे तो आपको सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। अब मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंट मास बाय मास ऑफ NaCl इन दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में जो NaCl के जो परसेंट मौजूद है वो मालूम करना है आपको। तो आइए मालूम करते हैं क्या होगा। तो मैंने कुछ मिटाया नहीं है, तमाम चीज़ों को एक तरीके से रखा ताकि वक्त को बचा सकें और तमाम चीज़ों को सीख सकें। तो मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है, तो वो किसका है NaCl है। कौन है बेटा NaCl, और वो है 6.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास, सॉल्वेंट आपके पास वाटर है। वाटर जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीज़ों को अपने डिज़ोल्व कर सकता है। इसका मास है 43.5 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन आपको मालूम करना है। तो मास ऑफ सोल्यूशन मालूम करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट है 6.5 ग्राम, सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है आपके 43.5 ग्राम। जब इनको जमा करेंगे तो आपके पास आएगा कितना आएगा भाई 50 ग्राम आपके पास आएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है 50 ग्राम है। क्लियर। तो डेटा हमने आसानी से बना लिया। ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन मालूम करनी, मास बाय मास। तो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ उसी तरीके से, इसमें वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। मास ऑफ सॉल्यूट में आपके पास आएगा 6.5 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन में आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये यहाँ से 50 1 50, 52 100 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 6.5 से, तो आपके पास आ जाएगा 13%। कितना मौजूद है भाई 13%। मास बाय मास ऑफ NaCl इज मास बाय मास ऑफ NaCl इज 13%। ठीक है, तो सोल्यूशन टोटल था आपके पास कितना 50 ग्राम, उसमें सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी है वो हमें पता चला 13% मौजूद है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द परसेंट मास बाय मास, ठीक है, ऑफ KCl। तो KCl का आपको परसेंट मास बाय मास मालूम करना है। इफ़ 2 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम ऑफ KCl है और सॉल्वेंट क्या है 10 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ को आपको डेटा में फीड करना है और अपना आंसर निकाल लेना है परसेंट में। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट NaCl है, ओ KCl है, तो इसे मिटा के हम KCl कर देते हैं। ठीक है, कितना है 2 ग्राम। ठीक, वाटर कितना है के पास 10 ग्राम है। ठीक है, वाटर का मास कितना है 10 ग्राम है। क्लियर। तो मास ऑफ सोल्यूशन आपको मालूम करना है, तो आपको क्या करना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये आ गया के पास 12 ग्राम। क्लियर। क्या है बेटा मास ऑफ सोल्यूशन है 12 ग्राम। तमाम वैल्यूज़ को फीड कर देंगे इसमें डेटा में तो आपको पता चल जाएगा क्या आएगा परसेंट मास बाय मास। मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम डिवाइडेड बाय सोल्यूशन कितना है बेटा 12 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। तो क्या आएगा भाई आपके पास, तो ये कट जाएगा आपके पास 2 6 12 और ये आपके पास आएगा 250। ठीक, और फिर अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास 2 1 2 2 3 6। तो 50 को आपको डिवाइड करना है 3 से।
तो 50 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आया भाई, कितना आया, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो वो आया हमारे पास 16.66% आया, 16.66% ऑफ KI, ठीक है, KCl, 16.66% ऑफ KCl मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना, जो भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हमने 3 सवाल सॉल्व कर लिए, ठीक है। आपको 2 सवाल होमवर्क दिया जाएगा, तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।